होगा, अगली बार यदि ये छोटा पड़ा तो फिर बड़ी जगह तय करेंगे। और कोशिश खराब मानते हैं किसी का, तो वो धीरे धीरे थोड़ा ब्रेन में चला गया था बुखार, वही तकलीफ था। यात्रा मई में तय हो गया, आप लिख रहे हैं जी मेन पॉइंट। ठीक, अगली बैठक का बता दीजिए। 2 महीना कब पूरा होगा? आज क्या तारीख है? 18 दिसंबर को घासीदास जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। जनवरी फरवरी 18 फरवरी, लेकिन तिथि के हिसाब में 5 को माघी पूर्णिमा है ना, 18 को शिवरात्रि है। 18 फरवरी 18 को शिवरात्रि है और 21 फरवरी से 27 फरवरी मंडला में नर्मदा किनारे आयोजन है, जिसमें 2 दिन के लिए मैं जाऊंगा और कुछ भक्त लोग जाएंगे, उनको भी ले जाऊंगा। सरस्वती की कथा है, भागवत 7वीं बहन सरस्वती का, और तिलक दुबे जी आयोजन है। सब जानते हैं तिलक दुबे जी को लगभग ऑनलाइन वाले। हाँ, तो वो आयोजन कर रहे हैं अकेले, और यज्ञ का पहले प्रस्ताव था, नहीं हो पाया, लेकिन 2 दिन में जाऊंगा तो महारुद्राभिषेक नर्मदा किनारे नर्मदा जल से, बल्कि कोशिश हो रहा है नर्मदा के बीच में होगा, टापू में। संदर्भ में कितना हमारे लिए जरूरी है, और बच्चे जो जी बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। और श्री जाम्बी पाटेश्वर धाम के जो प्रकल्प हैं वो हम इसीलिए गांव-गांव में पूरे प्रदेश में चला रहे हैं, चाहे पाटेश्वर संस्कार वाहिनी हो, चाहे यज्ञों का आयोजन हो, चाहे गुरुकुल का स्थापना हो, कि जो हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो आवश्यक है उसे अनावश्यक, और जो अनावश्यक है उसको आवश्यक स्थान दिया जा रहा है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो भौतिक चीज़ें हैं और सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं उसको तो बहुत महत्व देते हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि उसमें हमारा समय का बर्बादी है, पैसे का बर्बादी है, हमारी सोच बिगड़ती जा रही है, मानसिक विकृति आ रही है। लेकिन जो चीज़ें आवश्यक है, जैसे सदग्रंथों का पाठ हो गया, अच्छे लोगों का संग हो गया, बड़ों के पास बैठना हो गया, तो ऐसी चीज़ों से जो नई पीढ़ी है वो क्या कहें, पुरानी पीढ़ी भी दूर होते जा रही है। एक समय था ना कि हम कहते थे कि जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल के जो युवा हैं वो भटक रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो एक सीनियर सिटीजन वर्ग भी है वो भी अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं पाश्चात्य की आंधी में उड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हम संतों का तो यही प्रयास है, और हमारे जो संस्था है उसका भी ये प्रयास है कि चाहे हम कुछ भी करें उसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो होना चाहिए, रचनात्मक कार्य में कैसे लोगों को जोड़ के रखें। पहला होता है खान पान। हमारे जो भोजन व्यवस्था में आज त्रुटि आई है वो उसमें बाजारवाद घुसा है, उसको हम कैसे हटाएं। तो इसके लिए हम गौशाला चलाते हैं, लोगों को गोव्रती बनने के लिए बोलते हैं, पवित्र भोजन करो, सात्विक भोजन करो। दूसरा वेशभूषा की बात आती है तो उसके लिए भी हम वर्ग लगाते हैं या शिविर लगाते हैं, या फिर कार्यक्रम में बोलते हैं कि भाई आप शिखा सूत्र धारण करो, तिलक धारण करो, आपका ये स्वरूप है, ऐसे आपको रहना चाहिए। और तीसरा भाषा के बारे में हमारा जोर होता है कि भाई हमारी भाषा ही यदि हिंदी नहीं होगी, मुझे भी अंग्रेजी आती है पर मैं क्यों अंग्रेजी का उपयोग करूं जहां आवश्यक नहीं है, अनावश्यक चीज़ों का क्यों करना। तो हम हिंदी में बोलते हैं। हमारे बच्चों को संस्कृत आना चाहिए, गायत्री मंत्र आना चाहिए, महामृत्युंजय आना चाहिए, क्योंकि जो देखते हैं वो सीखते हैं, बचपन से ही ये स्वभावता होता है। तो आज जो घर का परिवेश है वो भी सांस्कृतिक हो, हमारी भाषा भी संस्कृत हो, और हम संस्कृति के प्रति समर्पित हों। तो एक तो वेशभूषा, एक भोजन, और एक अपनी भाषा शैली, तीनों पे थोड़ा नियंत्रण हो, यही हमारा प्रयास होता है। और हम आप सबसे भी यही चाहेंगे कि अपने बच्चों को भले आप कुछ ना दे पाएँ, लेकिन ये 3 चीज़ जरूर दीजिए। उनको पवित्र भोजन दीजिए। आप सोचते हैं कि अभी ये है अपना देख लेंगे, नहीं होगा। नींव आपने खराब डाल दी तो इमारत कभी भी आगे चल के सुधारी नहीं जा सकती। दूसरा, वेशभूषा पे ध्यान दें माता पिता। आजकल गलत ढंग से कपड़े का करते हैं और ये सब ठीक नहीं है। सौंदर्य ठीक है लेकिन सौंदर्य का प्रदर्शन ठीक नहीं है। सौंदर्य निखारिए लेकिन सौंदर्य उघाड़िए मत। और तीसरा, हमने जैसे कहा कि भाषा, तो अनावश्यक घरों में अंग्रेजी बोलना, आपस में मिले तो हेलो हाय बोलना, ये सब क्यों जरूरी है। हम अच्छा बोल सकते हैं, अच्छे ढंग से व्यवहार कर सकते हैं, और साथ ही साथ यदि बड़े हैं तो बड़ों का आदर तो हिंदी में ही किया जा सकता है। आप अंकल आंटी कह के वो सम्मान पैदा नहीं कर सकते जो दीदी बहन और भाई कहने से होता है। तो इसलिए तीनों चीज़ पे जरूर जोर दें। और आप सभी लोगों को हम चाहेंगे, जैसे आज बाबा घासीदास जी की जयंती है, और भी जो हमारे महापुरुष हुए, संत हुए, उन्होंने जो रास्ता बताया उनको पढ़िए, उनको समझिए, उनको सुनिए, उनको जानिए, क्योंकि ये लोग वो हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह रखा है। हम पढ़ करके भी सीख सकते हैं। तो ये संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। थैंक यू।